सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई एनटीए के खिलाफ 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। एफएआईएमए और यूडीएफ की याचिका पर सुनवाई है। एनटीए को भंग करने की मांग वाली ये याचिका हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है। फाइमा और यूडीएफ की याचिका है जिसमें एनटीए को भंग करने की मांग की गई थी। इन्हीं याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब असंतोष बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि एनटीए को भंग कर देना चाहिए और इसकी जगह कुछ अन्य मजबूत संवैधानिक ढांचा बनाया जाए जो कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवा सके पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी तरीके से। और इसी याचिका पर आज सुनवाई है। 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। फाइमा और यूडीएफ की याचिका पर आज सुनवाई है जिसमें एनटीए को भंग किए जाने की मांग की गई थी। तो नीट पेपर लीक मामले में आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है जिसमें एनटीए को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं और आज जिन याचिका पर सुनवाई है उसमें एनटीए को भंग करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ ये मामला जहां पर एनटीए को भंग करने की मांग की गई थी और इसी के संदर्भ में 2 याचिकाएं दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। आज उन याचिकाओं पर सुनवाई है। फाइमा और यूडीएफ ने याचिका दी थी। आपको बता दें फाइमा और यूडीएफ की याचिका है जिस पर सुनवाई होनी है। एनटीए को भंग करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि एनटीए की जगह कोई और मजबूत संवैधानिक एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवा पाए और नीट दोबारा से होने वाला है उसके ठीक पहले ये मामले की सुनवाई हो रही है। लगातार छात्रों में उत्सुकता बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, हालांकि सीबीआई लगातार उस मामले में अब एक्शन में है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में अभी भी डर और आशंका का माहौल बना हुआ है। समय समय पर इस तरह की खबरें आ रही हैं जिससे लोग अब भी डर के साए में हैं। ऐसे में एक अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में है। फाइमा और यूडीएफ की याचिका है जिसमें एनटीए को भंग करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि आखिर क्यों इन याचिकाओं को भंग न किया जाए। गोपाल कृष्ण मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल, आज बेहद अहम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ऐसी याचिका जो सीधे सीधे एनटीए को खारिज कर रही हैं, ऐसी याचिका जो मांग कर रही है कि एनटीए को जो है भंग कर दिया जाए, क्या कुछ है जानकारी? जी बिल्कुल नितिशा, आज इस एनटीए को भंग करने को लेकर के याचिका कई दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यूनाइटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन है। इसके अलावा भी कई अन्य ने याचिका दायर की है और कहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है और एनटीए का अभी तक जो रवैया रहा है उसको देखते हुए एनटीए को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिए जिस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हों और साथ ही साइबर लॉ एक्सपर्ट हो और अन्य विशेषज्ञ शामिल हो और उनकी एक कमेटी बना करके इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिस जो परीक्षा का पैटर्न है, पैटर्न को चेंज किया जाना चाहिए। इसी साल से जो है ऑनलाइन पेपर होना चाहिए। तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और कहा था कि जिस तरीके से 2024 में यह मामला आया था और इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया था और उसके बावजूद भी एनटीए ने सौर नहीं लिया है। एनटीए को इस सिलसिले में हलफनामा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या 2024 में जो गाइडलाइन दी गई थी उसका पालन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब आज इस मामले की सुनवाई होगी तो एनटीए के तरफ से और बाकी याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी जाएगी, उसके बाद कोर्ट आदेश देगा। चलिए, शुक्रिया गोपाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका।